हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द ट्रू गोल्ड, यानी सच्चा सोना। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन। वंस अपॉन अ टाइम माने होता है एक बार की बात है। ये होता है वंस अपॉन अ टाइम। इस माने होता है एक बार की बात है। तो देयर वॉज अ मैन। देयर, ये देयर का प्रयोग है। वैसे देयर माने तो वहाँ होता है, वॉज माने था, अ माने एक, मैन माने आदमी। तो देखो, एक आदमी था। तो एक बार की बात है, एक आदमी था। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। ही माने उसके, हैड माने पास, था, अ माने अलॉट माने बहुत सारा। अलॉट एक साथ आएगा यानी बहुत सारा। मनी माने धन। तो देखो, यहाँ हैज हैव हैड का प्रयोग है। तो यहाँ हैड का प्रयोग है, ये भूतकाल में। तो देखो, उसके पास यानी उसके पास बहुत सारा धन था। तो देखो, एक बार की बात है, एक आदमी था और उसके पास बहुत सारा धन था। बट ही वॉज अ ग्रेट माइजर। देखो, बट माने होता है लेकिन या किंतु। लेकिन, ही माने वह, वॉज माने था, अ माने एक, ग्रेट माने महान या बड़ा। माइजर माने होता है कंजूस। तो देखो, यहाँ वॉज का प्रयोग आया है। तो देखो, लेकिन वह एक बड़ा कंजूस था। तो कैसा था? वह एक बहुत बड़ा कंजूस था। तो देखो, ही डिड नॉट स्पेंड एनी मनी। तो देखो, यह इस सेंटेंस में डिड नॉट आया है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, वह कुछ भी पैसा या कुछ भी धन खर्च नहीं करता था। तो वो इतना बड़ा कंजूस था कि वो कुछ भी, थोड़ा सा भी धन खर्च नहीं करता था। तो ही हैड मोस्ट कॉस्टली थिंग्स इन हिज हाउस। ही माने उसके, हैड माने पास थी, मोस्ट माने अधिक या ज़्यादा, कॉस्टली माने महंगी, थिंग्स माने होता है वस्तुएं, इन माने में, हिज माने अपने, हाउस माने होता है घर। तो देखो, तो उसके पास घर में अधिक महंगी वस्तुएं थीं। तो जो वो था, उसके पास घर में बहुत अधिक महंगी वस्तुएं थीं। तो ही सोल्ड देम ऑल। ही माने उसने, सोल्ड माने बेची या बेच
दी, देम माने उन्हें, ऑल माने सभी। तो ये हमारा सेल की सेकंड फॉर्म आई है सोल्ड। जो वर्ब है हमारी तो उसकी सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। देखो, उसने उन सभी वस्तुओं को बेच दिया। जो उसके घर में बहुत महंगी जो वस्तुएं थीं तो उसने क्या किया, उसने उन सभी वस्तुओं को बेच दिया। नाव, अब, नाव माने होता अब। देखो, नाव ही हैड मोर मनी, तो नाव माने अब, ही माने उसके, हैड माने पास थी या पास था, मोर माने अधिक, मनी माने धन। तो देखो यहाँ हैड का प्रयोग है ये। तो अब उसके पास और अधिक धन था, तो उसने वो सारी वस्तु बेच दी थी तो उसके पास अब और अधिक धन हो गया। तो उसके पास में अब और अधिक धन था। तो बट ही हैड नो पीस ऑफ माइंड। बट माने होता है लेकिन या किंतु, ही माने उसके पास, आने हैड माने पास, था या थी, नो माने नहीं, पीस ऑफ माइंड यानी दिमागी शांति, दिमागी शांति। लेकिन उसके पास दिमागी शांति नहीं थी। और उसके पास क्या नहीं था, दिमागी शांति। जो दिमाग उसका संतुलन में नहीं था यानी दिमागी शांति नहीं थी। आई मस्ट कन्वर्ट हिज मनी इनटू गोल्ड। तो देखो, आई माने मुझे या मैं या मैंने, मस्ट माने चाहिए, कन्वर्ट माने होता है बदलना, दिस माने इस, मनी माने धन, इनटू माने में, ये प्रपोजिशन है इनटू, और गोल्ड माने होता है सोना। जब किसी वस्तु का रूप बदला जाता है तो वहाँ में एक अंग्रेजी इनटू लाते हैं, या जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर गतवान अवस्था में हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं। तो देखो, तो मुझे इस धन को सोने में बदल लेना चाहिए। अब वो कंजूस था, वो क्या सोच रहा है, तो मुझे इस धन को सोने में बदल लेना चाहिए। तो ही सैड टू हिमसेल्फ, ही माने उसने, सैड माने कहा, यानी कहा, टू यानी ये टू प्रपोजिशन है, किसी से कुछ कहने के लिए से की अंग्रेजी टू लाते हैं, ये टू होता है से। हिमसेल्फ माने स्वयं, तो उसने स्वयं से कहा, यानी वो अपने मन में स्वयं सोचा, उसने वो अपने मन में ही स्वयं से कह रहा है कि मुझे इस धन को सोने में बदल लेना चाहिए। तो देखो, सो विथ द मनी, सो होता है अतः, या इसलिए भी होता है इस माने, अतः विथ द मनी, विथ माने से, मनी माने धन, अतः इस धन से ही वॉट अ लंप ऑफ गोल्ड, ही माने उसने, वॉट माने खरीदा या खरीदी, अ माने एक, लंप माने होता है ठेला, गोल्ड माने सोने का, ऑफ का होता है का, ऑफ माने का, गोल्ड माने सोना। तो देखो, इसमें जो वर्ब है इसमें बाय की सेकंड फॉर्म में है वॉट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसने एक
सोने का ठेला खरीदा। तो उसने क्या किया, एक सोने का ठेला खरीद लिया। ही लुक्ड एट द शाइनिंग गोल्ड एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। तो देखो, ही माने उसने, लुक्ड माने, लुक्ड होता है देखा, एट माने मैं, द शाइनिंग माने चमकते हुए, गोल्ड माने सोने या सोना। यहाँ तक देखो पहले। तो ये यहाँ देखो लुक की सेकंड फॉर्म में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो, उसने चमकते हुए सोने की ओर देखा। तो उस कंजूस ने क्या किया, जो चमक रहा था सोना, उस चमकते हुए सोने की ओर देखा। एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, एंड माने और, फेल्ट माने महसूस किया, महसूस किया या खुश हुआ। वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश। तो देखो, और वह बहुत खुश हुआ और उसे बहुत खुशी हुई। जो वह चमकते हुए सोने की ओर उसने देखा तो वह बहुत खुश हुआ। तो नाउ ही वॉज मोर वरीड, नाउ माने अब, ही माने वह, वॉज माने था, मोर माने बहुत अधिक या अधिक, वरीड माने चिंतित, चिंतित। तो देखो, अब वह बहुत अधिक चिंतित था। तो अब क्या था वो, अब बहुत अधिक चिंतित था। तो ही फियर्ड द थीव्स। अब ये यहाँ जो थीव्स है, ये थीव्स नहीं बोलेंगे इसे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है थीव्स। तो देखो, ही माने उसे, इसे उसे कह सकते हैं या उसने कह सकते हैं या वह कह सकते हैं, ये स्टोरी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। तो उसे फियर्ड यानी डर था, फियर्ड ये होता है डर, डर था। द थीव्स माने चोरों का। अब यहाँ पे ये फियर की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, उसे चोरों का डर था। किसे था, यानी उस कंजूस को क्या था, चोरों का डर। तो आई विल हिड द लंप ऑफ गोल्ड अंडर द ग्राउंड। तो देखो, ये क्या कर रहा है, आई माने मुझे, बिल हिड माने होता है छिपा देना चाहिए, छिपा देना। और द लंप ऑफ गोल्ड होता है सोने के ठेले को। यहाँ आ गया सोना। अंडर माने नीचे, द ग्राउंड माने जमीन। तो कह रहा मुझे, यहाँ पहले ये समझ लो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसमें विल साइकिल आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो देखो, मुझे इस सोने के ठेले को जमीन के अंदर छिपा देना चाहिए। तो वो कंजूस क्या सोच रहा है, मुझे इस सोने के ठेले को जमीन के अंदर छिपा देना चाहिए। थॉट ही, थॉट माने सोचा, ही माने उसने। तो देखो, ये बात किसने सोची थी, उसी ने, उसने सोचा। ये चीज़ उसने सोची थी कि मुझे इस सोने के ठेले को ज़मीन के अंदर छिपा देना चाहिए। तो देखो, एट नाइट द माइजर वेंट टू हिज गार्डन
एट नाइट माने होता है रात में। द माइजर माने होता है कंजूस, जो वही कंजूस। वेंट माने गया, टू हिज गार्डन यानी बगीचे में, अपने बगीचे में, अपने बगीचे में। तो देखो रात में कंजूस अपने बगीचे में गया। तो यहाँ जो गो की जो सेकंड फॉर्म आई है वेंट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो रात में कंजूस अपने बगीचे में गया। तो देखो ही मेड अ डीप हॉल इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ही माने उसने, मेड माने खोदा, खोदा या खोदा, और अ माने एक, डीप माने गहरा, हॉल माने गड्ढा, इन माने में, अ माने एक, कॉर्नर माने कोने, और यहाँ का या ऑफ का द गार्डन माने बगीचे। तो देखो तो यहाँ पर जो मेड है, मेड जो मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, यहाँ पर भी ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें मेक की सेकंड फॉर्म आई है मेड। तो देखो उसने बगीचे के एक कोने में, तो उसने बगीचे के एक कोने में एक गहरा गड्ढा खोदा। तो उसने क्या किया, कंजूस ने वो बगीचे में गया और उसने बगीचे के एक कोने में एक गहरा गड्ढा खोदा। तो ही पुट द लंप ऑफ गोल्ड इनटू द हॉल। तो ही माने उसने, पुट माने रखा, लंप ऑफ गोल्ड माने होता है सोने का ठेला, सोने का ठेला, ठेला। इनटू माने में, द हॉल माने गड्ढे, गड्ढे। तो देखो उसने गड्ढे में सोने का ठेला रखा। तो उस कंजूस ने क्या किया, जो गड्ढे में उसने सोने का ठेला उस गड्ढे में रख दिया। एंड कवर्ड इट, एंड माने और, कवर्ड माने होता है ढक दिया, ढक दिया। इट माने इसे, माने और इसे ढक दिया। देन तब, देन माने होता है तब। ही वेंट बैक टू हिज हाउस। ही माने वह, वेंट माने गया, बैक माने वापस, टू माने ये प्रपोजिशन है, स्थान बताने के लिए यहाँ तक की अंग्रेजी टू है, ये ध्यान रखना। हिज माने अपने, हाउस माने घर, यानी तब वो, यहाँ पे ये समझो पहले, ये वेंट आया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अब आगे देखो, तब वह अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, कहानी अभी शेष बची है। अब वीडियो बड़ी होने के बावजूद ये कहानी मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।